उस विष्णु को रूप को क्या कहा जाता है? पुरुषोत्तम। पुरुषों में उत्तम पार्टधारी। उसकी पहचान क्या बताइए? कैसे उत्तम? क्या करता है? जो पुरुषों में उत्तम कहा जाता है। पुरु माने शरीर, पीपी पूरी, श माने शेते आराम करने वाला। शरीर रूपी पुरी में आराम करने वाली वो आत्मा जो पुरुषोत्तम कही जाती है, वो ऐसा क्या कर्म करके दिखाती है जो पुरुषोत्तम कही जाती है? नाम काम के आधार पर पढ़ते हैं कि बिना काम के पढ़ जाते हैं? तो क्या काम किया? अरे विष्णु के चित्र को ध्यान से देखो। सर्प सर्पिणियों की शैया के ऊपर पड़ा हुआ है। सर्प सर्पिणियों की शैया के ऊपर पड़ा हुआ है। उसका बिस्तर कहाँ लगा हुआ है? इधर भी सर्पिणी, उधर भी सर्प, रुद्रमाला का इधर भी सर्पिणी, उधर भी सर्प। इस दुनिया में जितने भी पुरुषार्थी आत्माएं हैं, सब क्या हैं? विकारी हैं। विकारी सर्प है या नहीं है? हैं? सब विकारी सर्प है। तो उन विकारी सर्पों को शैया बना करके आराम से पड़ा रहता है। कि हरकत आती है? अरे इंद्रियों में हरकत आती होगी? आती होगी? नहीं आती। तो उसको कहा जाता है पुरुषोत्तम। पुरुष के रूप में पुरुषार्थ करने वालों के बीच में उत्तम पुरुषार्थ करने वाली आत्मा पुरुषोत्तम कही जाती है। 3 प्रकार की आत्माएं गीता में भी बताई हैं। मनुष्य आत्माओं के बीच में एक आत्मा है अक्षर। क्या? सिर्फ एक। कैसी आत्मा? अक्षर। क्षर माने गिरने वाला, क्षरित होने वाला। क्षर माने क्षरित होने वाला। धीरे 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 करके उसकी शक्ति क्षीण होती रहे, उसको कहते हैं क्षर। और जिसकी शक्ति क्षीण होती ही नहीं, कभी भी किसी हालत में क्षीण नहीं होती, क्या कहने उसके लिए है? वो ऐसा ज्ञान और योग का, पवित्रता का खूट भंडार है कि उसमें से सारा भंडार निकाल लिया जाए तो भी संपूर्ण ही बचता है। कभी खूटता नहीं। ऐसा अक्षर पाठधारी कौन? शिव। और जिसमें प्रवेश करता है वो भी क्या है? नहीं, क्षर है कि अक्षर है? क्षर है। जब तक पुरुषार्थी जीवन है तब तक क्षरित होता है या नहीं होता है? संपन्न होने की बात नहीं कही। क्या कही? जब तक मनुष्य रूप में पुरुषार्थी है तब तक शक्ति से क्षरित होना। ये बात दूसरी है कि जितनी भी मनुष्य आत्माएं क्षर हैं, क्षरित होने वाली, शक्ति क्षीण करने वाली जितनी भी आत्माएं हैं, पवित्रता की शक्ति में क्षीणित होने, क्षरित होने वाली, उन आत्माओं के बीच में वो ऐसी क्षरित होने वाली आत्मा है जो सबसे कम क्षरित होती है। लेकिन क्षरित तो जरूर होती है। तो उसको भी क्षर कहेंगे या अक्षर कहेंगे? क्या कहेंगे? है क्षर ही कहेंगे ना, क्षर कहेंगे। पुरुषार्थ कभी संपन्न होता है या नहीं होता है?
जब पुरुषार्थ संपन्न होता है तब वो पुरुषोत्तम बनती है। जो गीता में कहा है, एक तीसरी उत्तम आत्मा और भी है जो पुरुषोत्तम कही जाती है। क्या? पुरुषार्थ करने वाली आत्माओं में उत्तम से उत्तम पुरुषार्थ करने वाली, पवित्रता का उत्तम पुरुषार्थ करने वाली, याद का उत्तम पुरुषार्थ करने वाली और ज्ञान का भी उत्तम पुरुषार्थ करने वाली, ऐसी आत्मा वो एक साथ बीसियों और सैकड़ों के संपर्क संसर्ग में आएगी। क्या? इंद्रियों के संसर्ग संपर्क में भी आएगी तो भी क्षरित नहीं होगी, इसलिए उसको पुरुषोत्तम कहा जाता है। और उसकी यादगार भी दिखाते हैं। सबसे यादगार जास्ती उस पुरुषोत्तम की बनेगी या दूसरी आत्माओं की बनेगी? है पुरुषोत्तम की बननी चाहिए। तो बताओ, दुनिया में कौन सा यादगार मंदिर है जिसके सबसे जास्ती मंदिर है दुनिया में? भारत में भी, दुनिया में भी, गांव-गांव में भी भारत में है शिव की मंदिर है। शिव के मंदिर में जिसकी पूजा होती है लिंग की, वो लिंग क्या है? वो लिंग रूपधारी बड़ा रूप है भगवान का, सगुण रूप है या निर्गुण निराकार रूप है? बड़ा रूप है, बिंदु रूप है या बड़ा रूप है? बिंदु रूप है, बड़ा रूप है। उसमें बिंदु रखा जाता है, प्रवेशता की यादगार। जो सबसे पुराना ओल्ड इज गोल्ड मंदिर कहा जाता है दुनिया का, वो कौन सा मंदिर है? सोमनाथ मंदिर यादगार बना हुआ है। उस मंदिर में लिंग रखा हुआ था काले पत्थर का और उसके बीच में हीरा जड़ा हुआ था, उस निराकार ज्योति की यादगार। तो लिंग किसकी यादगार है और वो हीरा किसकी यादगार है? लिंग है साकार की यादगार और हीरा है निराकार की यादगार। जो उसमें प्रवेश करता है, वो प्रवेश करने वाला हीरा जो बेस कीमती है, क्या वो एक ही सबसे जास्ती पावरफुल है, ज्यादा बेस कीमती है, या और भी हैं जो बेस कीमती हैं और हैं भी तो नंबरवार हैं या नहीं? और सब नंबरवार हैं। वो एक क्या है? क्या गाया जाता है? अरे वे आज भी उसकी स्थूल यादगार रखी हुई है और उसका नाम भी वो ही है, कोहिनूर हीरा। क्या नाम है? कोहिनूर हीरा। कोई नहीं जानता। अगर जानता होता तो कौन है वो नूर हीरा, ये कहते ही क्यों? अब तुम बच्चे तो जानते हो या नहीं जानते? हम बच्चे तो जानते हैं। क्या जानते हैं? कोहिनूर हीरा एक शिव आत्मा जिसे कहा जाता है, वो ही बेशकीमती नूर है दुनिया का। नूर माने रूह, इसमें सबसे जास्ती रोशनी। लेकिन वो संसार में प्रत्यक्ष कब होता है? हाँ, संगम युग में प्रत्यक्ष होता है। किसके द्वारा? मुकर्ररत के द्वारा।
जो मुकर्रर रथ है वो ही वास्तव में उसकी प्रत्यक्षता का निमित्त बनता है। तो जो निमित्त बनता है उसका भी नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है या नहीं जोड़ा जाता है? क्या नाम होता है? शिव शंकर भोले भाले। क्या नाम देते हैं? शिव शंकर भोले भाले। शिव नाम पहले, शंकर नाम क्यों है? जब बाप आते हैं बच्चों को आप समान बनाते हैं तो साथ साथ होना चाहिए, आगे पीछे क्यों? क्योंकि बाप बड़ा होता है और बच्चा छोटा होता है ना। तभी तो शिव पहले और शंकर बाद में। तो जो शंकर है उसकी निराकारी स्टेज की यादगार शिव के मंदिर में दिखाई जाती है। वो सदाकाल निराकारी स्टेज बन जाती है। ऐसी मन बुद्धि की स्टेज बनती है कि ना उसे आंख का ध्यान देखते हुए इस दुनिया को नहीं देखता, सारी दुनिया ग्लानि करती रहे फिर भी ग्लानि को देखता है? नहीं देखता। कानों से सुनते हुए भी नहीं सुनता। उसको कहते हैं निराकारी स्थिति। नाक, आंख, कान, मुख कुछ भी नहीं दिखाते, लेकिन उस लिंग का नाम क्या रखा जाता है? शिवलिंग। क्यों? शंकर लिंग नाम होना चाहिए है? शिवलिंग नाम क्यों? अरे कोई कारण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या कारण है? साकार में निराकार होता है। अच्छा, वो निराकार तो कहता है मेरा काम है नरक के बीच में स्वर्ग की दुनिया बनाए देना। नरक को क्या बना के देता हूँ? स्वर्ग बना देता हूँ। और धर्म पिताएं वो कार्य नहीं करते। उन धर्म पिताओं का भी, बापों का जो बाप है वो ये कार्य करता है। क्या कार्य? नरक को स्वर्ग बना। और धर्म पिताएं राजधानी स्थापन नहीं करते। क्या? राजधानी स्थापन नहीं करते, राज्य स्थापन नहीं करते। और उन धर्म पिताओं का, बापों का भी बाप आते ही क्या करता है? राजधानी स्थापन कर देता है।